राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मैं किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करूंगा। तेलंगाना में इस वक्त राहुल गांधी और कांग्रेस को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है दोस्तों, और इस मौके पर उन्होंने तेलंगाना के मंच से देश की जनता को एक संदेश दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और वो ऐसे माहौल में जब अडानी से लगातार सवाल पूछने पर शराब घोटाले में संजय सिंह जेल में है, महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता छीनने की साजिशें परवान चढ़ चुकी हैं दोस्तों, और एक उद्योगपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी की तारीफ करते हुए, चरण वंदना करते हुए, जिसका नाम दर्शन हीरानंदानी है, वो महुआ मोइत्रा पर हमला बोल रहा है। इसी दौर में राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मैं किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करूंगा। सुनिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। मैं बीजेपी से लड़ता हूं। पूरा देश जानता है कि अगर एक आदमी बीजेपी का मुकाबला करता है, उनके सामने खड़ा होता है, तो उसका नाम राहुल गांधी है। और ये मेरे लिए राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये मेरे खून की लड़ाई है, डीएनए की लड़ाई है। अब देखिए, मेरे ऊपर बीजेपी ने 25 केस लगा रखे हैं। जहां भी उनको मौका मिलता है नया केस लगा देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि राहुल गांधी उनके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता है और नहीं करेगा। राहुल गांधी उनके खिलाफ, उनकी आइडियोलॉजी के खिलाफ, उनकी विचारधारा के खिलाफ लड़ ही सकता है। मेरा घर ले लिया, मैंने खुशी से अपना घर दे दिया, कहा लो मुझे नहीं चाहिए आपका घर। लोकसभा की मेंबरशिप रद्द कर दी। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, मेरे खिलाफ 24 मुकदमे, मेरा घर छीन लिया, मेरी लोकसभा की मेंबरशिप रद्द कर दी। आपके चीफ मिनिस्टर के खिलाफ नरेंद्र मोदी जी ने कितने केस लगाए? आपके चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कितने केस नरेंद्र मोदी ने लगाए? एक भी नहीं। ना ईडी उनके पीछे है, ना सीबीआई उनके पीछे है, ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनके पीछे है। क्यों? क्योंकि चीफ मिनिस्टर केसीआर बीजेपी की पूरी मदद करते हैं। देखिए, आप बता रहे हो, बिल्कुल सही। दोस्तों, फिर से वो नजारा देखिए। आप देख सकते हैं कि कांग्रेस जो है इस वक्त तेलंगाना में पूरी ऊर्जा के साथ अपना चुनावी कैंपेनिंग कर रही है, और तेलंगाना में कई राजनीतिक एक्सपर्ट्स इस वक्त कह रहे हैं कि वो देखने को मिल सकता है जो कल्पना से भी विचित्र है। सबसे बड़ी बात, एक बात जो तय हो चुकी है कि राजनीतिक मुकाबले में एक जमाने में तेलंगाना में बीजेपी नंबर 2 पर थी, इस वक्त बीजेपी कहीं पर भी नहीं है दोस्तों, और कांग्रेस नंबर 2 पर आ चुकी है। और कई सर्वेज में यह भी कहा जा रहा है कि तेलंगाना में कांग्रेस चुनाव जीत भी सकती है। अब उनका दावा कितना सही है मैं तो नहीं जानता हूं दोस्तों, क्योंकि प्री पोल सर्वेज और एग्जिट पोल्स में मेरा कभी भी विश्वास नहीं रहा है। हां, खबर करने के लिए एक अलग मुद्दा होता है, मगर यहां पर कांग्रेस जो है पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ चुनाव लड़ रही है। राहुल गांधी को यह प्रतिक्रिया तो मिल ही रही है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि उन्होंने तेलंगाना में विजय भेरी यात्रा शुरू की है, जो आज भी जारी रहने वाली है। राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे उन पर हमला बोलती है, और जिस दिन राहुल गांधी पर हमला नहीं होता, उस दिन राहुल गांधी यह सोचते हैं कि क्या आज मुझसे कोई गलती हो गई। इसीलिए वो भाजपा को कटघरे में खड़ा करने के लिए और कोशिश करते हैं। सुनिए वो किस तरह से क्या कह रहे हैं। आप देखिए, मेरे ऊपर 24 घंटा आक्रमण चलता है। बीजेपी के सब नेता मेरे ऊपर आक्रमण करते हैं। मैं सुबह उठता हूं, अगर सारे के सारे बीजेपी के नेता मेरे ऊपर आक्रमण नहीं करते तो मुझे मजा नहीं आता, मुझे अच्छा नहीं लगता।
मैं कहता हूं आज कुछ कमी रह गई, थोड़ा और जोर से मुझे बोलना चाहिए। दोस्तों, राहुल गांधी ने यह भी कहा कि केसीआर और ओवैसी कहीं ना कहीं भाजपा की बी टीम है। उन्होंने सबसे पहला हमला असदुद्दीन ओवैसी पर किया। असदुद्दीन ओवैसी के बारे में राहुल गांधी का कहना है कि ओवैसी वहां चुनाव में जरूर उतरते हैं जहां पर वो भाजपा की मदद कर सकें, सिर्फ अपनी मौजूदगी से। ओवैसी पर किस तरह से उन्होंने करारा हमला किया, आइए सुनते हैं। एमआईएम है, आप पता लगाइए, जहां भी कांग्रेस पार्टी बीजेपी से लड़ती है, चाहे वो असम हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, वहां पे बीजेपी की मदद करने के लिए एमआईएम के लोग हर कंस्टिट्यूएंसी में अपने नेता खड़े कर देते, अपने कैंडिडेट खड़े कर देते। भाई और बहनों, दिल्ली में बीजेपी को हराना है, तेलंगाना में बीआरएस को हराना है, ये तीनों एक साथ मिले हुए हैं। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, ओवैसी को इसका जवाब देना था। ओवैसी कह रहे हैं राहुल गांधी से कि अंगूर खट्टे हैं। क्या पलटवार किया ओवैसी ने आपके स्क्रीन पर। प्यारे राहुल गांधी, 2019 में 186 लोकसभा सीटों पर आपका और बीजेपी का डायरेक्ट मुकाबला था। आप 171 हार गए। शायद आपको सारे मुसलमान एक जैसे दिखाई देते होंगे, लेकिन हमने कभी असम में चुनाव नहीं लड़ा। मैं और बदरुद्दीन अजमल भाई दो अलग अलग लोग हैं। अमेठी हार गए। हर दूसरे दिन कोई खास दोस्त आपको छोड़कर भाजपा चला जाता है। आपका तेलंगाना प्रेसिडेंट खुद संघी है। क्या वजह है कि आप करीमनगर लोकसभा सीट हार गए? घोषा महल में क्या आपकी और बीजेपी की सेटिंग नहीं थी? घोषा महल ले लो और मल्लिकार्जुगिरी लोकसभा दे दो। जहां कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला है, वहां बीजेपी जीत जाती है। क्या बात है। देखिए दोस्तों, राहुल गांधी की स्ट्रैटेजी यहां पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। तेलंगाना में एक तरफ तो सामाजिक योजनाओं को लेकर कांग्रेस ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं और ये वहां की जनता में राजनीतिक दस्तक दे रही हैं। वहीं केसीआर और ओवैसी दोनों पर वो करारा हमला बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने जनता से सवाल किया कि केसीआर के परिवार के सदस्यों पर आखिर भाजपा का कोई नेता हमला क्यों नहीं करता? आखिर बड़े बड़े घोटालों में शामिल होने के बावजूद क्या वजह है कि भाजपा की एजेंसीज केसीआर के परिवार पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? सुनिए राहुल क्या कह रहे हैं। चीफ मिनिस्टर केसीआर बीजेपी की पूरी मदद करते हैं। देखिए, आप बता रहे हो, बिल्कुल सही, केसीआर उनकी मदद करते हैं और बीजेपी इनकी मदद करते हैं। आप देखिए, केसीआर पे, उनके परिवार पे बीजेपी का कोई नेता आक्रमण नहीं करता, कोई केस नहीं, कोई ईडी नहीं, कोई इनकम टैक्स नहीं, मिले हुए हैं दोनों। राहुल गांधी तेलंगाना की जनता को यह भी कह रहे हैं कि मैं आपका सिपाही हूं और आपको जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं हाजिर हो जाऊंगा। सुनते हैं। जब भी तेलंगाना को, सुन लीजिए, जब भी तेलंगाना को राहुल गांधी की जरूरत होगी, मैं आपका सिपाही दिल्ली में बैठा हूं। जब भी आपको मेरी जरूरत होगी, मैं 1 मिनट में हाजिर हो जाऊंगा। जो भी आप काम मुझसे पूछोगे, दिल से मैं आपका काम करूंगा। दोस्तों, आपको कुछ चीजों पर गौर करना पड़ेगा। तेलंगाना की लड़ाई क्यों जरूरी है? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कर्नाटक में और कर्नाटक के जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस को शानदार जीत मिली थी। भाजपा का लगभग सुपड़ा साफ हो गया था। दक्षिण में विधानसभा में कम से कम अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से गायब है। अगर तेलंगाना में राजनीतिक चमत्कार हो जाता है और कांग्रेस वहां सत्ता में आ जाती है विधानसभा चुनावों में, और कर्नाटक में पहले से सत्ता में है, तो पूरे दक्षिण भारत में कांग्रेस के पक्ष में एक ऐसी लहर पैदा हो सकती है कि बेशक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का सुपड़ा साफ भी हो जाए 2024 के लोकसभा चुनावों में, मगर दक्षिण में मिली ताकत से 2024 में सत्ता में दोबारा काबिज होने में कांग्रेस को मदद मिल सकती है।
इसीलिए आप देख रहे होंगे कि साउथ पर राहुल गांधी की खास तवज्जो है। वैसे मैं आपको यह भी बता दूं कि राहुल गांधी अब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी खासे एक्टिव हो गए हैं। राजस्थान की तरफ भी वो बार बार जा रहे हैं। उनकी कोशिश है कि जिन सीटों में मुकाबला बहुत करीबी है, वहां पर जान भर दी जाए, वहां पर खास तौर से फोकस किया जाए। और राहुल गांधी ये उम्मीद कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो चुनावी नतीजे आएंगे, एक तरह से कर्नाटक के नतीजे दोहराए जाएंगे। अवजार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।